में गोश्त वाला सालन बनेगी देखो। ये ब्लॉग को देख रहे रहेंगे। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं। देखो तो अल्लाह से दुआ है हमारी तुम्हारी हर एक नेक जायज़ दुआ को अल्लाह कबूल करे और किसी का मोहताज न बनाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। तो देखो यहाँ सुबह सुबह से मैं ब्लॉग को स्टार्ट करी थी, तो आज दिन भर का जो भी रूटीन है आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो नए हो तो मेरे चैनल पर प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलो आज का रूटीन आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो यहाँ में गोश्त वाला सालन बनी थी देखो। और यहाँ चावल बनी थी। तो ये बासी चावल था, तो इसे गर्म करने के लिए रखी थी मैं। संडे का सुबह सुबह का टाइम हुआ था, तो ये मैं सैटरडे के दिन रात में बनी थी देखो। कल बनी थी गोश्त का सालन को। तो ठीक है, तो मैं बाकी का सारा काम आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो बच्चे यहाँ ते देखो, हमारे यहाँ बरसात फुल हो रहे माशाल्लाह। बच्चे खेलते बैठे यहाँ। फैज़ा है ना, तो हमारी फैज़ा झाड़ू मारी थी देखो माशाल्लाह। झाड़ू मारकर यहाँ सारा क्लीन करी। तो माशाल्लाह आज का वेदर बहुत ज़्यादा खूबसूरत था देखो। तो यहाँ देखो आज संडे है बोल के कॉलेज छुट्टी थी नहीं, तो उसके बारे में सारा सन्नाटा है यहाँ ग्राउंड में। तो माशाल्लाह यहाँ बरसात हो रहा था, थोड़ा थोड़ा सा बरसात हो रहा था, लेकिन वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो थोड़ी सी सब्ज़ी मंगाई थी मैं, बहुत ज़्यादा नहीं मंगाई। अट्टा घर में सब कुछ। तो पानी नहीं आता बोले थे, इसके बारे में मैं क्या है यहाँ पकाने के लिए कलेक्ट करके रखी थी पानी को। वो भी अभी भरी थी देखो मैं, तो वही आपको दिखा रही थी। तो अब मैं पकाना स्टार्ट करने वाली हूँ। आज चपाती वगैरह नहीं बनाने वाली थी मैं, तो सिंपल तरीके से मैं आज धपाटे बनाने वाली थी। वो हम कर्नाटका में धपाटे बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं। मेरी अम्मी की रेसिपी थी वो। तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और बहुत ज़्यादा हेल्दी वाला नाश्ता है। ब्रेकफास्ट भी कर सकते हैं और क्या है लंच भी कर सकते हैं। तो मैं आज वही बनाने वाली थी। रोटी चपाती को आज स्किप करी थी देखो मैं। तो आज मैं संडे का दिन था बोल को नाश्ता बना रहे सो है। ये बना रही थी देखो, क्या बोलते हैं इसे, धपाटी बोलते हैं हमें। अम्मी की मेरी ये रेसिपी है, अम्मी बचपन में बनाया करती थी। बहुत ज़्यादा डिलीशियस बनते। ये मल्टीग्रेन आटे से बनते देखो। मल्टीग्रेन आटा बोले तो जारी का आटा, गेहूं का आटा और क्या है बेसन का आटा, और जो भी आटा रहेगा नहीं आपके पास सब कुछ मिक्स करके बनाने का रहते हैं। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनते हैं। तो ये मेरी अम्मी की रेसिपी है देखो। तो चलो आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो इसे मैं अच्छी तरीके से पेस्ट बना ले को आती हूँ। ये है हरी मिर्चियाँ और लहसुन देखो। तो चलो इसे पेस्ट बना लेकर आएंगे। तो देखो इसे मैं पेस्ट बनाने को आई। बहुत ज़्यादा दरदरा भी नहीं, बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट भी नहीं। देखो नॉर्मल में बना लेकर आई देखो। इससे बहुत ज़्यादा फ्लेवर आते हैं। तो ये देखो, ये है जारी का आटा और ये है गेहूं का आटा और ये है बेसन देखो। और मकई का आटा भी रहेगा तो वो भी डाल सकते हैं, और बाजरी का आटा रहते नहीं वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं है
उसके बारे में मैं स्किप करी। ये तीनों आटे को मैं ली थी। देखो गेहूं का आटे का क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा लेना, तभी जाकर ये क्या है अच्छी तरीके से, तभी से क्या है चिकनाहट आते आटे में। थोड़ा गेहूं का आटे की क्वांटिटी ज़्यादा रहना। ये है सो जारी का आटा है, उसमें चावल का आटा भी मिक्स है। तो देखो इसे मिक्स करेंगे। और इसमें सिर्फ ये मिर्ची का पेस्ट जाते हैं और हल्दी और नमक और क्या है धनिया पत्ती जाती है। देखो तो चलो मैं आपके सामने गूंद कर दिखाता हूँ आटे को। तो सबसे पहला मैं नमक डाल लेती हूँ। बिस्मिल्लाह। थोड़ा सा हल्दी डाल लेती हूँ। और ये देखो कोतमीर को मैं कट करके रख ली थी। बिस्मिल्लाह। आपको जिस तरीके से तीखापन पसंद है उस हिसाब से आप इस ठेचे को डाल ले सकते हैं। देखो तो हमें ज़्यादा से डालती हूँ मैं, थोड़ा सा हमें ना तीखा तीखा पसंद है। पहला इतना डालकर देखती हूँ, बहुत ज़्यादा टेस्ट करने के बाद में फीका लगा तो थोड़ा और डालती हूँ। तो इतना डालकर मैं आटे को अच्छी तरीके से गूंद लेना। देखो ये आटे को गूंदते वक्त तेल बिल्कुल भी नहीं डालना, वैसे मैं गूंद रही हूँ। देखो अभी वैसे गूंद कर दिखाता हूँ आपको। तो संडे का दिन है बोल को सारे बच्चे यहाँ कलेक्ट हुए थे। देखो इतना शोर शराबा कर रहे थे, इतना दंगा डाल रहे थे, बहुत ज़्यादा आवाज़ भी आ रहा रहेंगे आपको। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मैं चपाती का आटा जैसा गूंदते नहीं उस तरीके से गूंद ले रही थी। देखो अच्छी तरीके से गूंद लेना। इस वक्त क्या है हमें नमक भी टेस्ट करके देखना। देखो कुछ इस तरीके से मैं आटे को गूंद ली। देखो यहाँ देख सकते हैं आप, इसकी लोई भी आसानी से बनती है। थोड़ा गेहूँ का आटा ज़्यादा बनने से ऐसा होता है, गेहूं का आटा कम पड़ेगा तो ऐसा नहीं होता है, चिकनापन ज़्यादा नहीं रहता उसमें। तो यहाँ साइड में क्या है क्रैकल पड़ने की चांसेस रहते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा गेहूं का आटे की क्वांटिटी ज़्यादा लेना। तो इस तरीका एक प्लास्टिक नहीं तो बटर पेपर को इस तरीके से बिछा लेना। तो एक लेस है मैं एक्स्ट्रा। तो यहाँ मैं हाथ में तेल ग्रीस कर लेता हूँ। हाँ देखो इस तरीके से आटे को लेना। यहाँ देखो इस तरीके से आपको जितना बड़ा होना उस हिसाब से लेकर क्या है इस प्लास्टिक पर ऑयल को ग्रीस करना। यहाँ देखो इस तरीके से लोई को रखना। इस तरीके से लोई को रख कर क्या है इसके ऊपर ऑयल लगाकर ये दूसरे वाला प्लास्टिक को डालकर प्रेस करना। आपको दिखाती हूँ देखो।
देखो कुछ इस तरीके से, आपको जितना बड़ा होना उस हिसाब से लोई को लेकर क्या है इसी तरीके से इसको, बहुत ज़्यादा पतला नहीं बहुत ज़्यादा मोटा नहीं, उस तरीके से करना। देखो बोल तू इससे देखो इस तरीके से उठाकर बिस्मिल्लाह, आराम से चिकनाहट रहेगा नहीं, आराम से उठते हैं, वरना चिकनाहट नहीं रहेगा नहीं तो टूट जाते। देखो तो इस तरीके से मैं डाली आपके सामने। तो नेक्स्ट एक बनाकर दिखाती हूँ। तो सबसे पहला इसे मैं तल लेती हूँ। ये थोड़ा ऑयल गरम था नहीं, उसके वजह में ऐसा हुआ, फिर भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती माशाल्लाह। हाँ देखो इसे धपाटे बोलते हैं। आपको जितना पतला होना कितना मोटा होना नहीं उस हिसाब से बना लेना, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रहते हैं। चलो मैं फिर से एक बना कर दिखाता हूँ आपको। आलू है तो आप देखें नहीं तो सब कुछ मैं ऐसे बना लेती हूँ, उसके बाद में मिलेंगे। तो चलो ठीक है। तो देख सकते हैं मेरा बनकर तैयार हुआ। कुछ इस तरीके से हम डबल इस पर एयर रख लेंगे नहीं तकता, तो ऐसा ऐसा फिराने अच्छा होते हैं, आपको दिखाई नहीं मई। तो यहाँ देखो सारा आटा खत्म हो गया। मैं सिर्फ 1/2 किलो जितना तेल डाली थी। देखो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा तेल को नहीं पकड़ता है। नाश्ता भी कर सकते हैं और क्या है लंच भी कर सकते हैं, दोपहर का खाना भी खा सकते हैं। हाँ देखो इतने सारे बनकर तैयार हुए माशाल्लाह, थोड़ा सा भी ऑयल को नहीं पकड़ता है। यहाँ देख सकते हैं आप। हाँ देखो, तो मेरे खाला और मेरी नानी ये ब्लॉग को देख रहे रहेंगे तो उनको मालूम ही रहेगा, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त टेस्ट बनते हैं। अम्मी अक्सर बना बना कर क्या है उनको खिलाती थी जब भी अम्मी नानी के यहाँ गई। तो जो मेरे यूट्यूब की फैमिली है उनको कुछ मालूम नहीं है, इतना ज़बरदस्त बेहतरीन टेस्ट रहते हैं और कुछ भी ज़्यादा डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स नहीं रहता। देखो जो घर में रहते हैं वही रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह टेस्टी बनते हैं। आप भी ज़रूर बनाकर ट्राई करो। मेरे कहने से क्या है, प्लीज़ आप एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करो। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है और इतना टेस्टी रहते हैं, पेट भरते, लेकिन क्या है अपना दिल नहीं भरता, उतना टेस्टी बनते। तो ये सब्ज़ी के साथ भी खा सकते हैं। तो इसके साथ मैं मुखनिया वाली सब्ज़ी बना रही थी, तो वैसा भी खा सकते हैं और चटनी के साथ भी खा सकते हैं। देखो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी सॉफ्ट रहते हैं, चबाने में ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं होता, चबाने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता,
उतना टेस्ट रहते। देखो आपको नरम होना है बोले तो ये क्या है, इसे थोड़ा सा मोटा बनाकर फ्राई कर लेना, नरम बनते ही। मुझे थोड़ा क्रिस्पी पसंद है बोल को मैं क्रिस्पी बनी थी। देखो आप सुन सकते हैं, देखो तो ठीक है। इसके साथ मैं मुखनिया वाली सब्ज़ी बनाता हूँ और आपको डिश बनाकर दिखाता हूँ, तो ठीक है। तो यहाँ देवरा ने भी कुछ नाश्ता बनाए थे, तो थोड़ा बच्चे खाए थे इसमें, तो ये चटनी भी नाश्ता देते हैं। और यहाँ देखो मैं इस नाश्ते के साथ खाने के लिए क्या है, मुखनिया बना रही थी। इसे तेल डालकर मैं अच्छी तरीके से फ्राई कर ले रही हूँ। सबसे पहला मैं वॉश कर ली थी देखो अच्छी तरीके से। तो यहाँ प्याज और टमाटर को कट कर को रखे सो है, तो फटाफट से सालन बनाती हूँ और उसके बाद में देवरानी उनको नाश्ता देकर भेजती हूँ। तो सबसे पहला मैं तेल डाली, यही वाला तेल डाली थी, बिस्मिल्लाह। तो तभी मैं हरी मिर्ची और लहसुन का पेस्ट बनी थी नहीं, तो वही डाली। अच्छी तरीके से मिर्ची वाला कच्चा स्मेल जाने तक मैं फ्राई कर ली। देखो हल्दी वो डाली, कड़ी पत्ता डाली, टमाटर और प्याज को फ्राई कर ली। देखो तो इसमें मुखनिया को डालेंगे। तो इसमें मैं मुखनिया, नमक और कोतमीर को डाली। अब अच्छी तरीके से मिक्स कर लेती हूँ और धीमी फ्लेम पर पकने देती हूँ। ज़बरदस्त मुखनिया फ्राई बनकर तैयार होते हैं। तो यहाँ देखो ज़बरदस्त बनकर तैयार है मुखनिया वाली सब्ज़ी। तो यहाँ डिश निकाली थी मैं बाजू में देवरानी उनको देने के लिए। तो चलो निकालेंगे, बिस्मिल्लाह। A few moments later. तो हमारे घर के ऊपर जो है शर्ट दिख रहा रहेगा आपको, एक बार मैं दिख गई थी वहाँ। हमारे देवर उनका अमेज़ॉन प्रोडक्ट्स थोड़े बेचते रहते हैं ना, तो मुझे क्या है कपड़े डालने वाला ये चाहिए था। देखो स्टैंड होना आया था। बहुत ज़्यादा कपड़े रहते हैं मेरे, लेकिन सूख रहे नते और क्या है कच्चे होकर स्मेल आ रहे थे। तो उसके बारे में आज ये मेरे हस्बैंड लिए थे, उनके पास देवर उनके पास बहुत अच्छा है। तो चलो इसमें कपड़े डालेंगे। तो कुछ सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं मेरे यहाँ गोकाक से मुझे देखते हैं। अगर आपको भी ऐसे स्टैंड होना रहेगा और कुछ भी आपको घर के किचन्स के जो भी प्रोडक्ट्स रहते हैं छोटे मोटे आपको होना रहेगा, तो यहाँ हमारे यहाँ आ सकते हैं। देखो हमारे देवर उनका अमेज़ॉन प्रोडक्ट्स वाला दुकान है, वो सब बेचते हैं ना। तो वही मैं यहाँ मेरे गोकाक के सब्सक्राइबर्स को बोल रही थी। तो चलो मैं फटाफट से कल के कपड़े थे थोड़े से गीले गीले थे, कच्चे थे, तो उसके बारे में मैं यहाँ सूखने के लिए डाल रही थी। हम नाश्ता कर रहे थे देखो। तो आगे का काम मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ, चलो।
तो यहाँ देखो इतने सारे कपड़े बैठे माशाल्लाह, और भी ज़्यादा बढ़ते हैं इसमें, अभी बढ़ते हैं इसमें, लेकिन जितने थे उतने डाली। ये देखो यहाँ सॉक्सा टंगाने का है। ये किस तरीके से सॉक्सा टंगाने का आपको दिखाती हूँ, रुको एक सेकेंड। यहाँ देखो सारे कपड़े बैठे, छोटे वाले नीचे बैठे, बड़े वाले ऊपर बैठे। अभी यहाँ गैप है, अभी वहाँ भी बहुत ज़्यादा जगह है। यहाँ देखो देखो किस तरीके से यहाँ टंगाने का है। ये बैठे देखो, वो निकले एक यहाँ। The next day. तो देखो बच्चे स्कूलों को भेजने के बाद में क्या करी, मैं सारा थोड़ा सा सेटिंग चेंज करी। देखो तो यहाँ फिल्टर का डब्बा रख रहे थे हमें पानी के लिए, तो मेरे हस्बैंड वहाँ से निकाल कर यहाँ रखने बोले थे। देखो तो पानी गिरा तो भी ये साइड गिरना, तो इस तरीके से यहाँ मटका रखे हमें पानी वाला, और पीछे क्या है ये सारा खाली था। देखो तो इसीलिए क्या करिए, मैं डेली वेयर के जितने बर्तन यूज़ होते हैं इतने से रैक में रखी। देखो यहाँ रोज़ के काम आने वाले बर्तन हैं ये, बहुत ज़्यादा नहीं रख ली मैं। यहाँ देखो थोड़े से थाले, छोटे से प्लेट्स हैं, और यहाँ देखो ढकने वाले, और जो मुझे छोटे कुकर लगते हैं ये देखो इतने मैं यहाँ नीचे रख लिया। सो है 2-3 ग्लास, 2 लोटे यहाँ रख ली। देखो बहुत ज़्यादा पसारा हो रहा था, बच्चे सार का क्या है अलग अलग ग्लासन से लेकर यूज़ कर रहे थे, बहुत ज़्यादा पसारा हो रहा था, बहुत ज़्यादा बर्तन हो रहे थे। तो उसके बारे में क्या करी, सारे बर्तन निकाली मैं। तो देखो कुछ इस तरीके से सेटिंग हुआ। तो पूरा यहाँ काउंटर कट्टा सारा धो ली मैं, गैस कट्टा। तो देखो गैस भी धोई मैं, अभी देख सकते हैं आप, अभी पानी है इस पर। तो ये सारे में पकाए वाले बर्तन हैं। तो थोड़ा सा रात का चावल लगता, तो इसमें गोश्त का सालन आता, और ये देखो रात वाला थोड़ा सा दूध आता। तो यहाँ देवरानी थोड़ा सा फलाव बनाए थे, देते उन्होंने, तो फलाव को मैं थोड़ा सा ढांक कर रखी थी। और सुबह में बच्चों के लिए क्या है, मैं ये चावल को फ्राइड चावल बना कर दी थी। देखो इस तरीके से ऐसा बनाने बोले थे बच्चे, तो उसके बारे में उनके लिए मैं फ्राइड राइस बनाई थी। देखो तो यहाँ रोटियां बनी थी मैं। सारा धो ली मैं। यहाँ बहुत ज़्यादा मैसी लग रहा था, सब कुछ निकाली हटा दी मैं, सिर्फ इतना सा रखी। देखो और यहाँ देखो सारा एक काउंटर धो ली मैं। और यहाँ देखते हैं आप, तो यहाँ देखो आप कुछ इस तरीके से एक एक्स्ट्रा ग्रेनाइट आता मेरे पास, यहाँ रखी मैं। और ये नहीं यूज़ होने वाले चम्मच बड़े वाले बॉक्स में हैं, ये वाले नहीं यूज़ होने वाले चम्मच हैं ये, और ये यूज़ होने वाले हैं। तो ये मिक्सी जार मुझे तो यूज़ खाते बोल को यहाँ रखे सो है कुछ इस तरीके से। देखो और यहाँ देखो जितने मेरे राशन का डब्बा, एक डब्बा नीचे रख ली थी मैं, और ये है सो पानी वाला जग मुझे लगते बोल को नीचे रख ली। राशन वाला, गेहूं का आटे वाला, जारी का आटे वाला, कुछ इस तरीके से डब्बों को रख ली मैं। और जो ये ऊपर दिख रहे हैं आपको, उसमें बहुत ज़्यादा ये वाला बहुत ज़्यादा बर्तन वगैरह आते। देखो तो सारे बर्तन जो मुझे यूज़ में नहीं हैं वो सारे यहाँ रखी। देखो मैं एक बड़ा सा ये जो ये था नहीं, क्या बोलते हैं इसे, कैबिनेट आता, तो कैबिनेट कुछ मैं ऊपर उठा कर रखी। और इसमें क्या है, नहीं यूज़ होने वाले टिफ़िन बॉक्स, प्लास्टिक के डब्बे सारे यहाँ हैं। तो देख सकते हैं आप। तो यहाँ एक शेल्फ यहाँ रखी थी मैं, ये यूज़ होने वाले बर्तन हैं, कुकर है, ये भगोना है। तो देख सकते हैं सारे मैं बर्तन निकाल को रखे सो है। पिछले ब्लॉग में देखे रहेंगे आप, मैं सारे क्या है बर्तनों को, एक्स्ट्रा बर्तनों को उठा कर रखे सो है बॉक्सा में भर कर।
ये चावी वाला पानी था तो यहाँ में कलेक्ट करो है, जब चावी का पानी ख़त्म होते हैं तब क्या है यूज़ करने आते बोल को। तो यहाँ देखो एक ईंट रख कर क्या है मैं एक ग्रेनाइट को यहाँ रखी थी, फिर भी क्या है बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। देखो यहाँ ईंट नहीं दिखती उतना, सिर्फ एक ग्रेनाइट पर उतना नज़र जाती है। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इस कीटली का ढक्कन को मैं धोकर रखे सो है उधर। तो कुछ इस तरीके से दिख रहे। देखो यहाँ भी छोटे मोटे बर्तन रख सकते हैं हमें। ये चावल लगते हैं, ये डब्बे में रखने वाले हैं, तो इधर डब्बे में रखने वाली हूँ। तो ये पानी वाला है। तो ये चावल वाला पोता है और ये पानी वाला टिप है। इसमें पकाना वगैरह करने के लिए एक्स्ट्रा भर को रह गया तुम्हें, जब पानी जाते चावी का तब यूज़ कर तुम्हें। देखो तो ये वाला मैं निकाली, यहाँ बहुत ज़्यादा पसारा हो रहे बोल को। ये प्लेट्स वगैरह इस तरीके से रहते ही हैं, ये यूज़ होने वाले हैं। देखो ये ऊपर रख दूँ, उसका जगह वहाँ है देखो। तो कुछ इस तरीके से मैं बर्तन को सेट करी थी। आज बच्चों को स्कूल को भेजने के बाद में मैं फ्री हुई थी। देखो माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। आप सबको कैसा लग रहा है ज़रूर बताना। मेरा छोटू सा किचन, रुको इस साइड से दिखा दूँ मैं आपको। यहाँ देखो तो जो इस्तेमाल में नहीं आते हैं सारे बर्तन, इसमें सारे कांच वाले बर्तन और क्या है मेहमान आने के बाद में निकालने के नए बर्तन सारे इसमें हैं। और ये सारे क्या है मेरे जहेज़ के बर्तन हैं। देखो तो ये वाला और वो बड़ा सा बॉक्स दिख रहा है आपको, उसमें क्या है मैं बिस्तर वगैरह रखे रहती हूँ। तो बिस्तर है वो। जो बाकी के चारों अमेज़ॉन के बॉक्स दिख रही हैं आपको, इसमें क्या है सारे बर्तन ही। देखो जितना होना उतना से निकाले सो है मैं। बच्चे वगैरह स्कूल को गई तो देखो सन्नाटा सन्नाटा है देखो हमारे घर में। तो यहाँ मेरे अब्बा ससुरे देखो फ्रूट्स लाए थे माशाल्लाह। तो यहाँ सजा कर रखी थी मैं, तो माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा था देखो। तो वही आपको दिखा रही थी मैं। तो यहाँ मगरिब का टाइम हुआ था, तो मैं बच्चों को जूझ को भेज रही थी। देखो बच्चों का होमवर्क लिए शाम हुई थी, चाय वगैरह पिए बच्चों का होमवर्क लिए। अब क्या है नमाज पढ़ने का था मेरा, तो बच्चों को जूझ को भेज दूँ। तो आज का ब्लॉग आप सबको कैसा लगा ज़रूर बताना। अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो नेक्स्ट एक ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। उनको लाइट लगा। तो बच्चे जूझ के लिए तैयार हुए थे देखो। हाँ तो जाओ। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बरसात आ रहे हैं, भीग लेते जाओ ना को। तो कुछ इस तरीके से पसारा करके गए बच्चे। अभी होमवर्क करे ना, होमवर्क करी मैं इनको बटाकर अभी। तो चलो ठीक है।